Assalamu alaikum everyone. आई थिंक लेट्स स्टार्ट. अभी तक तीन पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं. दैट्स इनफ फॉर अवर क्लास बिकॉज हमारी क्लास की स्ट्रेंथ नहीं है इतनी. अच्छा, वेरीफाई करते हैं आवाज़ आपको सही आ रही है. एंड मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, बल्कि अभी फ़िलहाल नहीं करते, बैंडविड्थ का इशू आ जाएगा. जब तक मैं काम स्टार्ट नहीं करता आई विल नॉट शेयर द स्क्रीन विथ यू so that our voice gets smoothly communicated. ऑल राइट, सो अब भी बता दें एक दो और दफ़ा, माइक की पोजीशन मैंने थोड़ी सी चेंज की है. आवाज़ आई होप क्लियर होगी विदाउट एनी नॉइज़. So this is our makeup class, as I told you in the email as well, that it is possible. I'm not saying कि कंफर्म है कि हमारी थर्सडे को क्लास नहीं होगी, बट ऑब्वियसली अब तो नहीं होगी क्योंकि अब हम मंडे को ले रहे हैं. बट आई हैड अ हंच के हो सकता है कि थर्सडे को भी मैं क्लास ना ले सकूं, तो आई प्लान कि आपकी क्लास जो है वो थोड़ा पहले हो जाए, बजाय इसके कि हम थर्सडे को कैंसिल करें और फिर कोई और टाइम रखें. सो आपका टाइम टेबल वगैरह देख कर मैंने ये सारी टाइमिंग्स वगैरह सेट की थी. डॉक्टर मोहम्मद अली की आई थिंक आज क्लास होती है आपकी 5 to 7. वो क्लास मैंने तकरीबन 30 मिनट्स आगे शिफ्ट कर दी है बिकॉज हमारे पास होंगे वो 30 मिनट्स. हमारी क्लास 1.5 आवर की है, तो 4 to 5:30 को हो जाएगा. आई हैव कम्युनिकेटेड टू डॉक्टर मोहम्मद अली एज़ वेल. उनकी इजाज़त से ही मैंने ये काम किया है. एंड आपकी जो 5 to 7 वाली क्लास है वो अब 5:30 to 7:30 होगी. स्टार्ट 5:30 होगी, फिर वो अब सर के ऊपर के सर लेते हैं या फिर किस टाइम लेते हैं वो ऑब्वियसली सर ने तो मुझे कहा है कि आप जो है 5:30 तक वो ले लेंगे, इसी वजह से मैंने फिर आपकी ये क्लास रख ली है. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर लूप्स एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड यू विल कंफर्म के वही चीज़ वहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी. अच्छा, कोडिंग एक मिनट में ज़रा देख लूँ. आई थिंक आई हैव ओपन द रॉन्ग फाइल. yes, exactly, this was the file. So right, so what we were saying was that this is how loops work, and this body of code will run forever until this statement, this condition is proven false. Of course, the first time it would be in initialization, then the condition will get checked, and if the condition is true, the body will run, and then before going to the next step, the body will again execute depending on the condition after this increment. So after this whole body execution, there will be this statement will execute. This can be an increment or decrement or whatever statement you can write here, and after that the condition will be get checked, and after the condition is true, if the condition is true, this body will execute again, and again this whole procedure will happen. Note that initialization is only happening once, the first time. उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स इट, और कंडीशन चेक हो रही है. देयर इज़ नो इनिशियलाइजेशन अगेन. ऑब्वियसली इनिशियलाइजेशन का मतलब यही है कि आप कोई चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हो, तो initialization cannot happen twice. This should be an obvious thing. So x equal to x plus 1, and this whole thing will work. Any questions? यहाँ तक कोई question तो नहीं था? Any question? मैं वेट कर रहा हूँ. अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मैं टाइमली उसका जवाब दे दूँगा. आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ. सो हमने ये भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि यू कैन राइट, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस प्लस, एंड यू विल सी कि ये उतनी ही दफ़ा चलेगा. लेट सपोज अगर मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ तो इट विल रन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 पे आके ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी. 10th टाइम ये नहीं चलेगा बिकॉज दिस कंडीशन वुड बी फॉल्स. सो इट विल एग्जीक्यूट 9 टाइम्स, एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट एज वेल. देयर इट इज़. सो first, then 2 3 4 5 6 7 8 9. 10th टाइम वो नहीं चला ऑब्वियसली, एंड दिस इज़ बेसिकली 1 के बाद हेलो है और फिर सेकंड आइटरेशन में 2 आ रहा है. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ ना,
सो बेसिकली आइट्रेशन के बीच में नहीं, जब आइट्रेशन पूरी ख़त्म हो जाए, आइट्रेशन का मतलब है एक चक्कर, एक साइकिल, जब एक आइट्रेशन एक साइकिल पूरा ख़त्म हो जाए, एक दफ़ा ये दोनों चीज़ें रन हो जाए, पूरी बॉडी रन हो जाए, तो उसके बाद मैं बैकस्लैश n रख रहा हूँ ताकि फिर मैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे जा रहा हूँ। एक और दफ़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा वाजे हो जाएगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट आइट्रेशन, पहले 1 प्रिंट हो रहा है एंड देन हेलो, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, 9 हेलो तक ये प्रिंट हो रहा है एंड देन एंड ऑफ लूप है। 10th टाइम ये ऑब्वियसली एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। 10th टाइम अगर इसने एग्जीक्यूट करना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इसको लेस देन और इक्वल टू कर दूं ताकि वो 10th टाइम भी चले। फिर 10 हेलो भी आ रहा है। सिमिलरली अगर आप ये नहीं कर सकते, अच्छा यही मैं कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आप लेस देन और इक्वल टू कर दें, या इसको आप लेस देन ही रहने दें, इसको स्टार्ट आप 0 से कर दें, तब भी बात वही होगी। बट ये है कि वहाँ पे 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा होगा। द टाइम्स विल बी 10 बट द नंबर्स विल बी टिल 9। नंबर्स 9 तक है लेकिन वो पहले 1 से स्टार्ट हो रहे थे और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 10 दफ़ा ये काम हो गया। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं, अच्छा मुझे ये बता दें जल्दी से, अब मुझे जवाब चाहिए आप सबसे कि अगर मैं ये चाहूँ कि यहाँ पर मैं कोई चेंजेस ना करूँ लेकिन फिर भी 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, यानी 1 से स्टार्ट हो और 10 हेलो तक प्रिंट करे, व्हाट शुड आई डू? 1 से स्टार्ट करे और 10 हेलो तक प्रिंट करे, 1 हेलो, 2 हेलो, क्योंकि यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ तो 0 हेलो और 9 हेलो तक जा रहा है। तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट शुड बी द आंसर टू दैट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी क्वेश्चन मेरा यही है कि x, यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं करना चाह रहा जो मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो से लेकर 10 हेलो तक प्रिंट हो। तो क्या इसका सोल्यूशन होगा, ये आपने बताना है। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन, आई एम अगेन आस्किंग, आई एम नॉट श्योर क्या इशू आ रहा है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी थिंग दैट इज सेलेक्टेड, आई वॉन्ट टू चेंज इन द प्रोग्राम सो दैट द आउटपुट शुड बी नॉट दिस 0 हेलो, 1 हेलो, 2 हेलो अप टू 9 हेलो, बल्कि 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो अप टिल 10 हेलो. So what can I change, what update should I do in this code so that the output should be 1 hello, 2 hello, 3 hello up till 10 hello without changing anything in the selected area? जी क्या कहते हैं दानियाल अहमद, क्या लगता है आपको? फैसल, फैसल का जवाब तो आ जाना चाहिए था। फैसल को चीज़ें समझ में आ रही थी लास्ट क्लास में। आई एम नॉट श्योर कि क्यों अब जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सिमिलरली दानियाल, आपका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आप क्लास में हैं भी या नहीं है। तैयब, आपकी तरफ से कोई इस तरह के खातिर खा जवाब अभी तक नहीं मिले। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए हमें कि हम 1 हेलो, 2 हेलो इस तरह की चीज़ें प्रिंट कर दें? नो आइडिया। ओके, सो चलें मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। अगेन एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद वन। देयर कैन बी यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, x प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो पहली दफ़ा 0 प्रिंट होगी। ठीक है, अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन में 2 होता है तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब टिल 9 तक ये चलेगा। जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। इसकी वजह से कंडीशन जब वैल्यू जब 10 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और x प्रिंट होगा ही नहीं, यानी 10 प्रिंट नहीं हो पा रहा है। बट द सोल्यूशन टू दिस इज़ कि आप आइट्रेशन को चेंज बेशक ना करें, यानी कि 0 आ रहा है आता रहे, लेकिन प्रिंटिंग में आप चेंज कर दें। प्रिंटिंग अभी x की हो रही है। यू कैन ऑल्सो राइट हेयर x+1, आप ये भी लिख सकते हैं x+1। तो अब प्रिंट क्या होगा, अब डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी, x की नहीं बल्कि x+1 की। सो x+1 विल बी वॉट, द फर्स्ट आइट्रेशन इट विल बी 1, सेकेंड आइट्रेशन इट विल बी 2, यानी कि आइट्रेशन में x की वैल्यू 1 होगी लेकिन 1+1 विल बी 2। एंड सिमिलरली जो लास्ट आइट्रेशन होगी उसमें x की वैल्यू 9 होगी बट एक्चुअली द प्रिंटिंग वैल्यू विल बी 10। दिस इज़ हाउ इट कैन बी डन। इसके अलावा भी एक और तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ, विच इज़ नॉट अ वेरी feasible. So you can see that this 1 hello, 2 hello and up till 10 hello. Note that the iterations are, number of iteration is the same, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 0 से जब स्टार्ट हो रहा था तब भी नंबर ऑफ आइट्रेशन सेम थी,
यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी 10 आइट्रेशन थी, बस प्रिंट कुछ और हो रहा था। अब मैं इसकी बहुत सारी चेंजेस आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि x+1 आपने ये लिखा, नोट दैट कि x देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन x+1 एंड x इक्वल टू x+1। आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है वो शायद यही हो रही है कि अगर हमने x+1 यहाँ पर भी कर दिया और फिर हम यहाँ पर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दो का इजाफा हो जाएगा, नीचे आके 0 से 1 हो गया और फिर 1 से 2 हो जाएगा अगली आइट्रेशन में। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट x इक्वल टू x+1। x की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, x की वैल्यू अपडेट होती जब मैं ये चीज़ लिखता जो मैंने सेलेक्ट की है यहाँ पर। मैंने सिर्फ x+1 लिखा है, यानी कि x में +1 किया है, x की वैल्यू के अंदर उसको स्टोर नहीं करवाया। मैं x के अंदर 1000 भी एंटर कर दूंगा, x की वैल्यू के अंदर कोई अपडेट नहीं होगा जब तक कि मैं इस पूरे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को स्टोर ना करवा दूँ x में, जो कि हम ऐसे करते हैं। ठीक है, सो मैंने कोई अपडेशन नहीं की है, सिर्फ एडिशन की है, और एडिशन से एक चीज़ जो जनरेट हुई है उसको उसी वक्त मैंने प्रिंट करवा दिया है। ये चीज़ जब कैलकुलेट हो रही है वो प्रिंट हो रही है, दैट्स इट। इसके बाद इस चीज़ का कोई वजूद नहीं है, चाहे ये चीज़ जो भी बनी हो, 1 हो या 6 हो या 5 हो, व्हाटएवर, राइट। सो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा जी, तो एक बात तो ये हो गई कि आप x+1 कर सकते हैं और आप इसको चेंज, अगर आप 0 से जो है वो 1 प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ इसको मैं 0 से स्टार्ट नहीं करता, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ से 70 से, मुझे 10 टाइम्स चलाना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। कि the main idea of a loop is to run a body, run a part of your code multiple times। इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और एंड कहाँ पर कर रहे हो। द मेन आइडिया इज़ टू रन इट मल्टीपल टाइम्स। मैं 10 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, 70 से अगर स्टार्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली लेस दैन 81 अगर मैं रहूँगा, या आई थिंक 80 रहूँगा, कुछ ऐसा ही होगा, 80 रहूँगा, लेस दैन 80 रहूँगा, तो इसका मतलब है कि 10 दफ़ा ही चलेगा लूप। अब भी लूप 10 दफ़ा ही चलेगा। यू कैन सी 70 से स्टार्ट किया, 80 पे ख़त्म कर दिया। द लूप विल रन 10 टाइम्स here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, it is running 10 times. It's just that the values are different. So when the values are different, it can run multiple times. So there is no need for the values to only start from 0 or to start from 1. It is just counting. You can count from anywhere to anywhere. The main ingredient is that you will have to run it multiple times, as many times as you want. डजेंट मैटर वेर यू स्टार्ट एंड वेर यू एंड। 70 से स्टार्ट करके 80 पे ख़त्म कर दें, 80 से स्टार्ट करके 90 पे ख़त्म कर दें, 1 से स्टार्ट करके 11 पे ख़त्म कर दें, 21 से स्टार्ट करके 31 पे ख़त्म कर दें। द मेन थिंग इज़ कि इट इज़ गोइंग टू रन 10 टाइम्स। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू इज़ दैट कि अगर मैं अब भी चाहूँ, अब देखो 70 और 80 ही लिखा हुआ है, अब भी अगर मैं ये चाहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही प्रिंट हो हेलो से पहले, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आप बताएंगे। ऑल राइट, गुड। दानियाल का जवाब आया है एंड आई थिंक दैट वुड वर्क। ही इज सेइंग कि आप x+1 के बजाय आपने 70 से स्टार्ट किया है, बट यू शुड प्रिंट x-70। सो अगर आप x-70 प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम 70 - 70 विल बी 0, बट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1। दानियाल 1 से अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट फ्रॉम x-69 आई थिंक। सो x-69 जब मैं करूँगा तो 70 - 69 विल बी 1, एंड देन द नेक्स्ट आइट्रेशन व्हेन 70 विल बी 71, it will be 71 - 69 will be 2, and so on. All right, there it is. This is your output, the same output. It is running 10 times, it is printing 1 to 10, it is printing hello 10 times, it is printing end of loop. Nothing is changed because the loop is running 10 times. We just changed the printing statement. So this is what you can do. Now coming back to two things that I had told you in the last class, and I want answers from everyone, every student in the class, not just the correct answers जिनको पता है, बल्कि जिनको गलत पता है वो भी मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या स्टडी किया।
दो आपको रीडिंग असाइनमेंट मैंने दी थी। एक तो ये कि आई सेड कि आई वाज एंटिसिपेटिंग सम एरर्स इन हेयर, यहाँ पे और यहाँ पे आई वाज एंटिसिपेटिंग कि कोई एरर आना चाहिए, बिकॉज जब मैंने इसको इस तरह से लिखा इंटीजर x इक्वल टू 89, तो ये यहाँ पर एरर देगा, देयर इज़ एन एरर। लेकिन जब मैं यही चीज़ लूप के अंदर लिख देता हूँ तो फिर कोई एरर नहीं आता। सो वाई इज़ दैट नॉट एन एरर, ये आपने बताना था। पहली बात तो ये, अगर आपने इस पर काम किया हो, आई होप कि आपने काम किया होगा, आपने मुझे अभी बताना है कि क्यों है ये। और दूसरा ये, अच्छा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद फिगर आउट करना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सो आपने अगर बता देंगे यहाँ पर कोई सही जवाब तो फिर मैं उसको एलाबोरेट कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट एड्रेस दैट इशू। सिमिलरली मैंने आपको ये भी कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये भी आपने मुझे बताना है कि अगर मैं ये सिर्फ x से पहले लिख दूँ तब क्या होगा, x के बाद लिख दूँ तब क्या होगा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, और सिमिलरली यहाँ एरर क्यों नहीं आ रहा जबकि बाहर लिखने से एरर आ रहा है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। लेट्स आई थिंक 1 मिनट का वक्फा लेते हैं, आप लोग लिखें ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो। अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देयर इज़ नो इशू, आप जाकर दोबारा देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने अगर किया है तो शेयर करें क्लास से, अगर नहीं किया तो दैट्स ओके, आप जाकर खुद इसको सीखेंगे, वरना आगे फिर आप लोगों के लिए ही मसले हैं, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ सकेंगी जो कि हमने आगे पढ़नी। सो टेक अ फ्यू सेकेंड्स, राइट इट अप if you have anything to add here. All right, let's move forward. So int x equal to 70, x less than 80 was the condition, x plus plus, और ये इतनी दफ़ा 10 दफ़ा चल रहा है ये रूल। नेक्स्ट चीज़ जिस पर मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि लेट्स सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। लेट्स से कि आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई एम कमेंटिंग द प्रॉब्लम हेयर, अ प्रोग्राम to print the first 7 natural numbers। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 9, ये तो एक इनिशियल वैल्यू है जो कि बाद में जाके ओवर राइट हो जाएगी, सो आई डोंट नीड दिस वैल्यू एनीवेयर। सो ये लिखी भी रहे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है, इसको एक वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई ख़ास जो है वो नहीं है। अच्छा, एक जवाब आया मेरे पास, पहले मैं उसको एड्रेस कर लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। मुजीब ये कह रहे हैं कि x प्लस प्लस प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स का फ़र्क है। प्लस प्लस एक्स इन प्रीफिक्स रिटर्न वैल्यू पोस्ट फर्स्ट, इन पोस्ट फिक्स रिटर्न वैल्यू पोस्ट आफ्टर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट, इसको आपने समझना पड़ेगा। सो अगेन सटली सा मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क है क्या, बाकी आप सारे डिस्कस करेंगे खुद ही, जाकर इसको आप देखेंगे। x प्लस प्लस जब आप लिखते हैं तो आपने जब प्लस प्लस बाद में लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आपने पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट यूज़ की है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। और अगर आप प्लस प्लस पहले यूज़ कर लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। इन दोनों में फ़र्क ये है कि x प्लस प्लस जब आप करेंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद x के अंदर प्लस प्लस किया जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट होने से पहले ही x में प्लस प्लस करके इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब x की वैल्यू अपडेट की जाएगी। जबकि प्लस प्लस एक्स जब आप लिखोगे तो ये जिस भी स्टेटमेंट में आ रहा है वो स्टेटमेंट्स रन होने से पहले x में प्लस वन किया जाएगा और फिर इस स्टेटमेंट को रन किया जाएगा, बजाय इसके कि स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप फिर x के अंदर प्लस प्लस करें, एक का इजाफा करें। सो इट इज़ अ बेसिक थिंग, इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। किस किस तरह से चेक कर सकते हैं आप इसको कोड में जाकर चला कर देखें, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और इसके बारे में स्टडी करें। सो नाउ मूविंग ऑन टू माई प्रॉब्लम, टू प्रिंट द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आई डोंट वांट टू प्रिंट हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रोग्राम आधा तो मेरा बना हुआ है कि आई वांट टू प्रिंट 10 टाइम्स, बल्कि नहीं 10 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स, विच मीन्स कि आई वॉन्ट हैव टू रन द लूप 10 टाइम्स जो कि अभी हो रहा है, बल्कि आई वुड हैव टू रन द लूप 7 टाइम्स। तो अगर मैं 7 टाइम्स लूप को चलाना चाह रहा हूँ तो कैसे चलेगा 7 टाइम्स, कहाँ से स्टार्ट करूँ? फॉर एग्जांपल मैं 60 से स्टार्ट करता हूँ, 7 टाइम्स चलाना है, सो इट शुड बी लेस दैन 67। आई थिंक ये लूप अब 7 टाइम्स चलेगा, बिकॉज मैंने 7 टाइम्स प्रिंट करना है, प्रिंट द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 टाइम्स चलेगा, ठीक है।
देख लेते हैं एक और दफ़ा चलाकर इसको कि 7 टाइम्स चल रहा है या नहीं। सो ये देखें वैल्यूज़ कुछ भी आ जाएँ, दिस इज़ योर वैल्यू 1 देन 2 3 4 5 6 7 एंड देन एंड ऑफ लूप। सो मतलब यही हो गया कि ये 7 टाइम्स तो चल रहा है, इतना हमें पता लग गया। बट द इशू इज़ के हमें 7 टाइम्स क्या प्रिंट करना है। अभी तो 7 टाइम्स क्या प्रिंट हो रहा है, देयर इट इज़। अभी 7 टाइम्स 60 61 2 3 4 5 6 ये 7 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। बट आई डोंट वांट टू प्रिंट द फर्स्ट 7 रैंडम नंबर्स, आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। कैन यू टेल मी व्हाट आर द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7। सो क्या चेंज करूँगे 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो जाए, क्योंकि अभी जो मेरे पास प्रिंटिंग हो रही है उसमें आधा काम तो मैंने कर दिया है कि 7 दफ़ा प्रिंटिंग हो रही है। 60 61 2 3 4 7 दफ़ा प्रिंटिंग तो हो रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। तो मैं क्या चेंज करूँ, आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या चेंज करूँ कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाएं बजाय इसके कि ये जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। x-59 प्रिंट कर दूँ, दानियाल इज सेइंग। तो x-59 प्रिंट करके देखते हैं ऐसा ही हो रहा है या नहीं, जो कि मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। यस 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो गए, ठीक है। सो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। व्हाट इफ़ अगर मैं ये कहता हूँ कि 7 नहीं से फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, अब मैं क्या चेंज करूँ? ओके मुजीब कह रहे हैं एक्स लेस देन 75 कर दें। सो अकॉर्डिंग टू मुजीब्स कैलकुलेशन वो कह रहे हैं 60 61 62 74 तक हम जाएंगे तो वो जो है वो इतने टाइम्स चल जाएगा 15 टाइम्स। सो लेट्स सी कि मुजीब का जवाब सही है या नहीं। सो यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल 15 ये चीज़ रन हो रही है। सो दैट्स ओके कि वो 15 टाइम्स चल रहा है। व्हाट इफ़, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, व्हाट इफ़ कि मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं जिस तरह से मैंने कहा ना 7 प्रिंट हो 15 प्रिंट हो, मैं ये नंबर यूज़र से लेना चाहता हूँ। जितने यूज़र कहेगा प्रिंट करें मैं उतने प्रिंट कर दूंगा। फैसल अली कह रहे हैं -50 कर दें, ये भी एक सोल्यूशन है। गुड, अगर मैं यहाँ 75 नहीं 67 कर दूँ तो मैं यहाँ -50 कर सकता हूँ, ये भी एक सोल्यूशन है। बट देखें उससे इशू ये होगा फैसल कि प्रिंटिंग 7 दफ़ा ही होगी, वो फिर 8 9 10 11 12 से लेके 15 तक करेगा। लेकिन प्रिंटिंग मैं कह रहा हूँ फर्स्ट 15 का मतलब यही होगा कि 1 से स्टार्ट करके 15। तो जो मुजीब ने बताया सोल्यूशन वो भी काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी हो सकता है कि बजाय इसके कि आप इसको 67 से हटाते आप इसको पीछे ले जाते, वही बात होती, और फिर आप यहाँ पे x-59 कर देते। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये नंबर भी यूज़र से लूँ, यूज़र से एक नंबर लूँ और कहूँ कि उतने नंबर्स नेचुरल प्रिंट हो जाएँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, मैं जस्ट अभी प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, लेट्स राइट के प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, या थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डू यू वांट प्रिंटेड। थोड़ा सा एलाबोरेट सवाल मैंने ले लिया है, क्वेश्चन एंड देन /n। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बट ये है कि थोड़ा सा सवाल का एक मकसद बनेगा। देन आई वांट टू स्कैन दैट वैल्यू, कोई मैं वैल्यू स्कैन करता हूँ, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, n कह देते हैं उसको, एंड आई वांट टू रीड दैट वैल्यू फ्रॉम यूज़र। अब भी मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ और आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे पास एक नंबर तो आ गया है n। अब ये 7 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है, 7 के केस में हमने कुछ किया, 15 के केस में हमने कुछ किया, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है।
तो जितने नंबर यूज़र कहेगा उतने नंबर मुझे प्रिंट करने हैं। अभी क्या काम कर रहा है ये कोड, अभी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि ये सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। अभी ऐसा कर रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डू यू वांट प्रिंटेड। फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट से फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो अगर मैं 13 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बट इंस्टेड इट इज स्टिल प्रिंटिंग अप टिल 15। सिमिलरली अगर मैं एक और दफ़ा इसको चलाऊँ और मैं ये कहूँ कि मैं अब 7 नहीं बल्कि सिर्फ 2 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, बट अगेन इट इज़ प्रिंटिंग 15। So now what should I do? Any guesses, any input from your side? What should I do now so that this code prints exactly those numbers of natural numbers जो कि n की वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है। Okay, right, keep going. मुजीब is saying कि sorry screen I hope कि आपको नज़र आ रही हो। मुजीब is saying कि take the input from user and we will apply, take the input from user तक का तो मैंने काम कर दिया। नाउ कंडीशन में क्या करूं, या कंडीशन जिस तरह से आप कह रहे हैं कंडीशन में ये करें, क्या करूं मैं कंडीशन में या प्रिंटिंग में क्या करूं कि ये चीज़ जो है वो उतनी दफ़ा ही प्रिंट करे चीज़ें जितनी दफ़ा यूज़र ने कहा है। जी जनाब, क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? कम ऑन, इस एक में आप मेरी हेल्प अगर कर देंगे तो अगली सारी में आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगली सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी सॉल्व करनी है यू विल बी वेरी विलिंग टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एज वेल। राइट, कुछ जवाब सही आए हैं। दानियाल अहमद कह रहे हैं कि आई थिंक 60 की जगह 1 एंड x लेस देन n अगर आप कर दें तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, और साथ साथ -59 को भी रिमूव करते हैं। ओके ठीक है, इसी तरह मुजीब भी यही कह रहे हैं, मुजीब कह रहे हैं कि लेस देन n कर दें, n लेस देन और इक्वल टू कर दें, बजाय इसके अपने 75 लिखा हुआ है। आई थिंक आपका ये मतलब है, आपने जो लिखा है वो तो आई थिंक मुझे खुद उसका अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट आई थिंक यू आर सेइंग कि अगर मैं इसको लेस देन n कर दूं या लेस देन और इक्वल टू n कर दूं तो काम चल जाएगा। सो अगेन यू आर राइट, एक्चुअली द राइट आंसर इज़ दिस, यानी कि ये जो आपने तरीके बताएं इनसे भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि ये माइनस वाली चीज़ को अगर मैं हटा दूं और बजाय इसके कि मैं किसी अजीब नंबर से स्टार्ट करूं सिर्फ काउंटिंग करने के लिए और फिर प्रिंट करने के लिए उस नंबर से हिसाब लगाऊं, इससे बेहतर यही है कि जहां से मुझे प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है मैं अपना लूप भी वहीं से स्टार्ट कर देता हूं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसका, बजाय इसके कि आप यहाँ पर अलग सोचें और फिर उसके मुताबिक यहाँ पर अलग सोचें, जिस तरह से अभी हमने पिछली काफ़ी प्रॉब्लम्स में किया है। बट ये सारा एक्सरसाइज करवाने का मकसद भी मेरा यही था कि आपको ये समझ में आ जाए कि कर आप किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि जो चीज़ आपको जहाँ से स्टार्ट करनी है ना प्रिंट करना, आप इनिशियलाइजेशन भी वहीं से करें, इट्स वेरी बेटर, ताकि आपको यहाँ पर कोई चीज़ माइनस प्लस ना करनी पड़े। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले यही बता देता तो आपके जहन में यही रह जाता कि वन से ही हमने स्टार्ट करना है लूप। तो लूप आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, काउंटिंग अलग चल सकती है, प्रिंटिंग अलग चल सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अब हम अपनी आसानी के लिए स्टार्टिंग भी वहीं से कर रहे हैं जो हमने प्रिंट करवाना है, ताकि हमें अलग से सोचना ना पड़े। सो 1 से हम स्टार्ट करते हैं, एंड लेस देन 10 अगर मैं कर रहा था तो ये 9 दफ़ा चल रहा था, लेस देन 11 अगर मैं कर रहा हूँ तो 10 दफ़ा चल रहा है, और 10 दफ़ा भी 1 2 3 के साथ ही, 60 70 वगैरह के साथ नहीं। तो 1 2 3 से लेकर 10 तक चल रहा है। बट मैं ये नहीं चाह रहा कि 11 से लेस हो यानी कि 10 दफ़ा चले, या 15 से 16 से लेस हो जो 15 दफ़ा चले, या 20 से लेस हो जो कि 19 दफ़ा चले, बल्कि मैं चाह रहा हूँ n से लेस हो। ठीक है, जिस तरह से मुजीब कह रहे थे n से लेस हो, यानी कि जो नंबर भी आता है वो यहाँ पर खुद ब खुद आ जाए। यहाँ पे n को हम यूज़ कर रहे होंगे ना, तो n की जो वैल्यू आ गई होगी उससे लेस हो जाएगी आपकी वैल्यू। जब तक x लेस देन n है, n की तो एक ही वैल्यू है, n की वैल्यू कहीं अपडेट नहीं हो रही है, n की जो वैल्यू यूज़र देगा वही रहेगी, x की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, और जैसे ही x की वैल्यू प्लस 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 होते होते n तक पहुँचेगी तो ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय रनिंग इट, and you can see, okay, so first of all there is an input required obviously। so अगर मैं कहता हूँ 3, तो you can see यहाँ पर 3 प्रिंट हो रहे हैं, 1 2, अच्छा लेस देन n है इस वजह से 1 से स्टार्ट करने से 2 आ रहा है सर, इसको भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं।
सो इशू ये हो गया, राइट, सॉरी, ओके। सो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, वही चीज़ मैं रन कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनपुट देता हूँ, अगर मैं इसको कहता हूँ 5, सो वी कैन सी कि 1 से स्टार्ट होकर 4 तक चला है, लेकिन अभी 5 प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों 5 प्रिंट नहीं हुआ, और इसको कैसे टैकल कर सकता हूँ, जल्दी से बता दें, अब बजाय इसके कि आप ज़्यादा टाइम लें, जल्दी से बताएं क्या क्यों हुआ है। 5 दिया है तो 4 तक प्रिंट हो रहा है, इसी तरह 3 दूंगा तो सिर्फ 2 तक प्रिंट हो रहा है। राइट, राइट, गुड आंसर फ्रॉम दानियाल एंड फैसल एज वेल। ही इज सेइंग के, अच्छा ठीक है फैसल, दानियाल आपका जवाब थोड़ा सा, आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, दोबारा सोच लें, आपका जवाब सही नहीं है। फैसल का जवाब सही है, ही सेइंग के बजाय इसके कि आप लेस देन एन करें, आप लेस देन एन प्लस 1 कर दें ताकि एक और दफ़ा लूप चल जाए। या दूसरा तरीका इसका यही है कि आप n प्लस 1 के बजाय इसको लेस देन और इक्वल टू n कर दें, सिमिलर थिंग्स, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा अगेन एंड देन आई विल फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, नाउ यू कैन सी के 6 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। So this is how you can deal with user input and incorporate that user input into how many times you want to run a loop. Similarly, अब एक next problem पे आते हैं, और वो problem ये है, इसको मैं थोड़ा simplify कर लूँ, it's getting a little confused. Enter a number कर देते हैं सिर्फ, enter a number. मैंने एक enter a number यूज़र को prompt किया कि आप एक नंबर एंटर करें, यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो मैं n में रीड करूँगा, एंड आई वॉन्ट, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, विच इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, कि आप जब भी लूप देखेंगे ना कहीं पर भी बना हुआ, आपने अगर इंटरनेट पे अब भी थोड़ा सा वो देखा हो कहीं पर, या बुक्स वगैरह को रेफ़र किया हो, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि लूप जब भी बनाया जाता है फॉर का, तो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है वो, उसका नाम एक तो चेंज होता है, और दूसरा वो कि उस वेरिएबल को पहले बनाया भी नहीं जाता, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर नहीं किया जाता अक्सर, जो वेरिएबल आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो। इट्स बेटर कि आप बना तो बाहर जिस तरह मैंने बनाया हुआ था, बट आप अगर अंदर बना दोगे ना कि जिस तरह इन टैक्स आपने डिक्लेयर भी यहीं कर दिया इनिशियलाइजेशन से पहले, सो इट कैन रन एज वेल। सो पहली बात तो आपने ये नोट की होगी, आप लोग कर लोगे नोट, अब जब आप देखोगे आगे जाकर मुख्तलिफ तरह के एग्जाम्पल्स वगैरह, दैट इंटीजर के डिक्लेरेशन अंदर होगी, और दूसरा ये कि इसका जो नाम है एक्स के बजाय जो लूप का वेरिएबल है, यानी कि जो कि इनिशियलाइजेशन कर रहा है और फिर स्टार्ट हो रहा है, उसको उसी के ऊपर कंडीशन लग रही है, उसी के ऊपर जो है वो एडिशन हो रही है, इसका नाम यूजुअली आई रखा जाता है, एंड आई इज़ फॉर आइट्रेटर, क्योंकि ये वो वेरिएबल है जिसका और कोई ख़ास काम नहीं है, ये सिर्फ काउंटिंग कर रहा है कि कितनी दफ़ा लूप चला है, यानी कि ये साइकिल्स गिनवा रहा है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड एन आइट्रेटर वेरिएबल, आइट्रेट कर रहा है, साइकिल कर रहा है। तो आइट्रेट करने वाले वेरिएबल को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल्दो कोई लाजमी बात नहीं है, आप एक्स भी लिख सकते हैं, आप अल्फ़ा ब्रावो भी लिख सकते हैं, बट आई लिखा जाता है यूजुअली लूप के वेरिएबल को, लूप के आइट्रेटर को। सो इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन एन प्लस 1, आई प्लस प्लस। और एक और बात भी आप नोट करेंगे, 3 चीज़ें मैंने आपको बतानी है बेसिकली, तीसरी चीज़ अब मेरे जहन में आई कि पहली बात तो ये कि लूप का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर भी अंदर ही किया जाएगा यूजुअली, दूसरा ये कि उसका नाम आई ही होगा, और तीसरा ये कि उसको यूजुअली स्टार्ट 0 से किया जाता है। आपने देखा ना कि अभी हमारी काउंटिंग इस वजह से ख़राब हो गई क्योंकि आपने 1 लिखा, लेस देन लिखा, अच्छा फिर यहाँ +1 करना पड़ा। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ +1 ना करें, आप स्टार्ट हमेशा 0 से करें। जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर +1 -1 करने का भी नहीं सोचना पड़ेगा। सो अब ये एक ऐसा लूप है जो कि यूजुअली कॉमनली आपको हर तरह के कोड्स के अंदर, बड़े बड़े कोड्स में भी नज़र आएगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सम वैल्यू एंड आई प्लस प्लस, और उसके बाद अंदर कोई भी काम आप करवाना चाह रहे हो तो आप करवा सकते हो। तो ऑब्वियसली वी नो कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन n है तो इट विल रन एग्जैक्टली एज मच नंबर ऑफ टाइम्स एज वी वांट इट, 8 टाइम्स रन होगा एंड सो ऑन। बट सिमिलरली अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, सो वी कैन x+1 हम कर सकते हैं, बट हमारी प्रॉब्लम में इट वॉज बेटर कि हम यहाँ पर 1 करके और यहाँ पर इसको n+1 कर दें। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम इट वॉज गुड, बट यूजुअली इसको 0 से स्टार्ट किया जाता है। सो ये तीन चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि दीज आर वेरी यूजफुल थिंग्स। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि फर्स्ट जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है
यूज़र ने जो भी अब मैं प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूँ, जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है उनका सम प्रिंट करो, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सिर्फ प्रिंट नहीं करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को जिस तरह से अभी हम कर रहे थे, बल्कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को के सम को प्रिंट करना है। अगर यूज़र n की वैल्यू एंटर करता है, लेट्स सपोज n की वैल्यू अगर मैं एंटर करता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ मैं, कोई वैल्यू अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 4, तो जब मैं 4 एंटर करूँगा तो 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। अभी तक मेरा काम यही था, लेकिन अब मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 प्रिंट हो, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 प्रिंट हो, यानी कि 10 प्रिंट हो जाए। 10 ही होगा ना, 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रिंट हो जाए, जो कि सम है इसका, इन चारों नंबर्स का। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे सम चाहिए उन सब चीज़ों का। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बजाय इसके कि यहाँ पर प्रिंटिंग करवाऊँ, यहाँ से मैं प्रिंटिंग को तो पहले हटाऊँगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें प्रिंट नहीं करनी। लेकिन मुझे एक काम करना है, और वो ये कि मुझे जो भी आइटरेटर की वैल्यू है उसको प्लस करके सेव करना है। आइटरेटर की जो भी वैल्यू उसको प्लस करके सेव करना है। किस में सेव करना है? एक वेरिएबल में बनाता हूँ सम, और मैं ये कहता हूँ कि सम के अंदर क्या आ जाए, आई। एक मिनट के लिए यहाँ पे रुकते हैं। मैंने कहा सम, मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने कह दिया कि फर्स्ट आइटरेशन में सम के अंदर क्या आ जाएगा, साथ साथ बताते जाए मेरे। यस एग्जैक्टली मुजीब, योर आंसर इज़ राइट, बट एन नहीं आएगा उसके अंदर, कुछ और आएगा। सो अगेन बेयर विद मी। सो सम इक्वल टू आई अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आइटरेशन में सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताएं। फर्स्ट आइटरेशन में यानी कि जब आई की वैल्यू 1 है तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके गुड फैसल, 1 हो जाएगी वैल्यू बिकॉज सम इक्वल टू आई। इसी तरह राइट, इसी तरह थर्ड आइटरेशन में क्या हो जाएगी वैल्यू, यानी कि जब आई इक्वल टू 1 के बाद, आई इक्वल टू 2 के बाद आई इक्वल टू 3 पे आएगा तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ राइट, मुजीब इज़ राइट, दानियाल और फैसल का जवाब गलत है। अगेन आई की वैल्यू अगर 3 है थर्ड आइट्रेशन में अगर हम आ जाते हैं, आई इक्वल टू 1 फर्स्ट आइट्रेशन में, सेकंड में आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड में आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब आई इक्वल टू 3 हो जाएगा तो सम की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली इट विल बी 3 बिकॉज सम इक्वल टू आई है। सम की वैल्यू सेकंड आइट्रेशन में सम इक्वल टू आई होगा तो सम की वैल्यू 1 से हट के 2 हो जाएगी, फिर 2 से हट के 3 हो जाएगी, फिर 3 से। जब ये लूप, अब मुझे ये बताएं, अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या रखी है मैंने? 4। गौर से सुनिएगा सवाल। n की वैल्यू अगर मैं 4 इनपुट करता हूं तो लूप ख़त्म होने के बाद इस जगह पर सम की क्या वैल्यू होगी? सम की वैल्यू बताएं सेलेक्टेड जगह पर, अगर n की वैल्यू 4 है तो। No, you are way off, way off. So let me open the dreaded application again and let's learn something again. So now we are going to do something called a dry run. ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब ये होता है बेसिकली कि आई एम नॉट गोइंग टू रन द प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू जस्ट चेक व्हाट द प्रोग्राम इज एक्चुअली थिंकिंग so that I can program the computer better. This is how dry run works. So dry run का मतलब ये होता है, dry run में आप इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। हमेशा dry run इस तरह किया जाता है। टेबल आई होप कि आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा और आई थिंक बड़ा कर लें टेबल को, हमारे पास अगर जगह है तो।
दिस इज आवर टेबल। सो ड्राई रन ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके कोड में वो लिखें। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं मेरे। वेरिएबल्स है मेरे पास n एक वेरिएबल है मेरे पास, सम एक वेरिएबल है, और कौन सा वेरिएबल है, तो है और वेरिएबल n है, सम है, इसके अलावा वाज़ेह रहे क्या क्या कर, इसके अलावा कोई वेरिएबल है हमारे पास, n है, सम है, और कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, आई, गुड, फैसल कह रहे हैं आई, तो आई भी हमारे पास एक वेरिएबल। ड्राई रन ये कहता है कि आप चेक करें कि आपके प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट के बाद आपके वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5, देखें यहाँ पे लाइंस भी लगी हुई है। स्टेटमेंट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेटमेंट नंबर 5 पे क्या वैल्यू है, n की, n की क्या वैल्यू है स्टेटमेंट नंबर 5 पे, अच्छा ड्राई रन में हम ये नहीं सोचते कि क्या इनपुट करेगा, ड्राई रन में हम ये सोचते हैं कि क्या है, हम एक पर्टिकुलर केस उठाएंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, 5, स्टेटमेंट नंबर 5 पे n की क्या वैल्यू है। सिंपल क्वेश्चन है, आपका सिंपल जवाब होना चाहिए, देयर इज नो ट्रिक टू इट। नोप, यूज़र ने इनपुट किया ही नहीं अभी तक, तो कुछ हो सकता है आगे मैंने स्कैन किया ही ना हो कभी फिर। गुड, दानियाल का जवाब सही है, देयर इज़ अ गार्बेज वैल्यू, अभी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई, यूज़र इनपुट करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलने का यही एक फ़ायदा होता है कि आप उस वक्त प्रोग्राम की हैसियत सोच रहे होते हैं कि उस वक्त प्रोग्राम की हैसियत क्या है। सिमिलरली सम की वैल्यू भी गार्बेज होगी, अभी वैल्यू बनी है। आई की वैल्यू क्या होगी, फिलहाल अनडिफाइंड है, आई अभी अनडिफाइंड है, आई को डिफाइन ही नहीं किया गया। इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 6 पे आते हैं, क्या होगी इन तीनों की वैल्यू, स्टेटमेंट नंबर 6 सेम वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 7 पे n की वैल्यू तो इनपुट हो जाएगी जो यूज़र इनपुट करेगा, और अगेन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि यूज़र इनपुट वैल्यू, हमको एक पर्टिकुलर केस उठाते हैं, से मैं कहता हूँ 3, यूज़र ने इनपुट किया 3, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी यूज़र के 3, स्टेटमेंट नंबर 7 पे इट शुड ऑलवेज बी गार्बेज, अभी तक गार्बेज है, कोई वैल्यू इनपुट नहीं हुई है। सिमिलरली आई अनडिफाइंड है अभी तक। स्टेटमेंट नंबर 8 पर आते हैं। नाउ 8th स्टेटमेंट इज़ अ लूप, इसका मतलब है 8 स्टेटमेंट पे सिर्फ एक ही वैल्यूज़ नहीं रहेंगी कि भाई 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। स्टेटमेंट नंबर 8 के अंदर बहुत सारी अलग से स्टेटमेंट होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ 8 पे n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू चेंज नहीं हुई, n की वैल्यू वही रहेगी 3। सम की वैल्यू अभी तक कोई आसान नहीं हुई, गार्बेज। इसी तरह जो i है वो अब डिफाइन हो चुका है, लेकिन अब उसकी वैल्यू गार्बेज ही है। लेकिन फिर भी 8 के ऊपर अगर हम देखें तो इनिशियलाइज हो चुका है 1 से, इसका मतलब है i विल बी 1। नाउ स्टेटमेंट नंबर 9 इज नॉट एन स्टेटमेंट, it is just starting of a statement, and statement number 11 is the ending of that body. The actual statement lies at the statement number 10, at the line number 10. अब जो लाइन नंबर 10 है, दिस इज बेसिकली द सब लाइन ऑफ योर लाइन 8। अब मैं अगर लाइन नंबर 10 पर आता हूं, अब ये लाइन नंबर 10 एक दफ़ा रन होगी, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी, आई डोंट नो। लेकिन मैं लाइन नंबर 10 पर जब आता हूँ, ये सारे काम करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, इसमें i इक्वल टू 1 हो चुका है, i इज लेस देन n प्लस 1 है या नहीं है, i लेस देन n प्लस 1 है या नहीं है, व्हाट इज n प्लस 1, 4। ठीक है,
सो आई लेस देन 4 है या नहीं है? यस है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 10 पर हम आ जाएंगे, और स्टेटमेंट नंबर 10 क्या कर रही है? सम इक्वल टू आई, सम की वैल्यू आई के बराबर कर रही है। आई की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू भी आई हो जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू स्टेटमेंट नंबर 10 ने चेंज नहीं की, इसका मतलब है कि वही 3 रहेगी। इसी तरह आई की वैल्यू भी स्टेटमेंट नंबर 10 ने चेंज नहीं की, या कर दी, कर दी, क्योंकि हमने ये कहा था कि जब स्टेटमेंट ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद पहला काम क्या होगा? इंक्रीमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 10 ही ये इंक्रीमेंट भी कर देगी, यानी जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये कंडीशन फिर भी ट्रू है, 2 इज़ लेस देन 4, 3 + 1 = 4, 2 इज़ लेस देन 4, अब भी अगर ट्रू है ये, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 10 दोबारा रन होगी। इसको मैं कह देता हूँ 10A या 10(1), और इसको मैं कह देता हूँ 10(2). दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ 10, दिस इज द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ 10। तो इन सेकेंड आइट्रेशन ऑफ 10 जब 3, 1 और 2 से होता हुआ आ रहा है, सम इक्वल टू आई जब मैं करूँगा तो सम को वैल्यू असाइन हो जाएगी 2, एन को असाइन कोई चेंज नहीं हो रहा 3, और आई को अब 2 के बजाय 3 असाइन हो जाएगा। सिमिलरली क्या अब भी आपकी स्टेटमेंट सही आ रही हैं? क्या अब भी आई की वैल्यू 3 हो जाने के बाद भी क्या ये कंडीशन ट्रू है? 3 इज़ लेस देन 4, सो यस 3 इज़ लेस देन 4, यानी कि अब हम 10 स्टेटमेंट की थर्ड आइट्रेशन पर आ जाएंगे। जब हम इसकी थर्ड आइट्रेशन पर आएंगे, एन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन सम की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई के बराबर हो जाएगा, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4। अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे, आई इज़ लेस देन n+1 है या नहीं, तो क्या 4 इज़ लेस देन 3+1 है या नहीं? 4 इज़ लेस देन 4 है या नहीं? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एंड पे आ जाएंगे और स्टेटमेंट नंबर 12 पे आ जाएंगे फिर हम। और जब हम स्टेटमेंट नंबर 12 पे आएंगे तो n की वैल्यू चेंज नहीं हुई, 3 रहेगी, सम की वैल्यू क्या हो गई? 3 ही रहेगी, क्योंकि 3 थी, इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम 10th स्टेटमेंट पर नहीं आए, हम 12 पे जंप कर गए, तो 3 ही रहेगी। इसी तरह आई की वैल्यू भी 4 ही रहेगी। तो माई क्वेश्चन वाज कि जब मैं एंड ऑफ लूप वाली स्टेटमेंट पर आता हूँ, लाइन नंबर 12 पर, तो आई सम की क्या वैल्यू होगी? तो सम की वैल्यू होगी 3, जो कि किसी स्टूडेंट ने सही भी बताया था, बट इट वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट अनटिल अप टिल नाउ। सो यू सी, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, कहीं पर भी एन की वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम। सिमिलरली आई की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं। फर्स्ट में 2 हो गई थी, फर्स्ट के एंड पे 2 हो गई थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फर्स्ट के स्टार्ट में 1 थी। सिमिलरली जो आपका सम की वैल्यू है वो वही होती जा रही है जो कि आपकी आई की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू जब ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर 3 आ जाएगी वैल्यू, एंड ऑफ द लूप में 3 आ जाएगी, बट हम 3 प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं, हम सम प्रिंट करना चाह रहे हैं सबका। तो जब मैं सम प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि बजाय इसके कि मैं सम को, अच्छा देखो एक बात और सुनो, कि सम के अंदर सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले 1 हो, उसके बाद दिस 1 प्लस ओल्ड वैल्यू हो, उसके बाद दिस 1 प्लस ओल्ड वैल्यू हो। यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो बेसिकली जब आप सम कर रहे होते हो तो आइडिया बेसिकली ये है कि आप इन सबका जब सम करते हो तो आप बेसिकली ये कहते हो कि ये चीज़ हो, ये आपका सम है, इनिशियल सम आपका यही है 1 जो मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है उसमें आप अपना इनिशियल सम प्लस करो, जो जवाब आए उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्लस करो, फिर जो जवाब आए उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्लस करो, फिर जो जवाब आए उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्लस करो, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 15, यानी कि जितना भी आपका था जवाब, जो जवाब आप चाह रहे थे। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम ये कहेंगे कि सम स्टार्ट करें हम कहीं से, 1 से स्टार्ट करते हैं, और नई सम की वैल्यू आइट्रेशन में आई ना हो बल्कि सम प्लस आई हो। तो अगर मैं इसका ड्राई रन करता हूँ, एंड आई होप कि अगर कोई गलती है तो हमें अभी ड्राई रन में ही नज़र आ जाएगी, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट हमेशा 1 से ही हो रहा है हमारा आई। फर्स्ट आइट्रेशन में 3 ही रहेगा, 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब 1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू 8, अच्छा सम की वैल्यू स्टेटमेंट नंबर 5 पर ही मैंने 1 कर दी है, सी, तो ये हमेशा से 1 ही आएगी। सवाल ये है कि यहाँ पे क्या होगा जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, दिस 1। तो स्टेटमेंट नंबर 8 पर
फर्स्ट आइट्रेशन में, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 10 पर फर्स्ट आइट्रेशन में सम इक्वल टू सम प्लस आई है। सम इक्वल टू सम यानी कि सम की वैल्यू है 1 एंड देन प्लस आई, सम प्लस आई, सम प्लस आई। मैं इन वैल्यूज़ को अभी मिटा रहा हूँ और ये वैल्यू हमने चेंज नहीं की है, इस वजह से हम इनको भी नहीं मिटा रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ तक रहते हैं। तो आई एम सेइंग कि दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सम प्लस आई। सम प्लस आई जब होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2, और आई प्लस प्लस से ये 2 हो जाएगा, 1 इज़ 2। अगली आइट्रेशन में मैं दोबारा यही करूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम प्लस आई कितना हो जाएगा, सम प्लस आई, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। और ये आइट्रेशन से बढ़ के 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये 4 हो गया। अब भी मैं सम प्लस आई ही करना चाह रहा हूँ, यानी कि थर्ड आइट्रेशन जब होगी सम प्लस आई, तो सम प्लस आई क्या आ जाएगा जवाब 7। इसमें आइट्रेशन 4, जब ये 4 हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये 4 फिर कंडीशन पे पूरा नहीं उतरेगा, स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं हो सकेगा फिर, एंड इसकी वैल्यू में भी कोई एडिशन नहीं हो सकेगा फिर। एट द एंड ऑफ द लूप मेरे पास स्टेटमेंट 7 आ रही है, वैल्यू 7 आ रही है, विच इज़ आई थिंक इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट करेक्ट, राइट। आपने कहा था आपका n था 3, यानी कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 1 to 3 का एडिशन आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर तो 7 आ रहा है। 1 to 3 का एडिशन होता तो 6 आता। सही है, क्या मसला है बता सकते हैं? ये मसला समझने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास वैल्यू मिनट, लेट सपोज के n की वैल्यू 3 नहीं बल्कि मैं 4 देता हूँ। 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी। इस स्टेटमेंट पे ये एक स्टेप बाद जाएगा और ये स्टेटमेंट एक और दफ़ा रन होगी, फोर्थ आइट्रेशन भी हो जाएगी, यानी कि इसकी n की वैल्यू अगर मैं 4 देता हूँ तो 4 4 4 4, ये 4 ही रहेगा सारा, यहाँ पर भी 4 ही रहेगा। यहाँ तक तो चीज़ें सही आ रही थी, लेकिन ये काम एक और दफ़ा हो जाएगा, यानी कि ये काम एक और दफ़ा होगा। तो यहाँ पर 7 की यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी फोर्थ आइट्रेशन में, 7 + 4 विच इज़ 11, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 की सिचुएशन में ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, ये 11 ही रहेगा इस स्टेटमेंट पे और 5 आ जाएगा। तो अब 11 आ रहा है, यानी कि मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 1 2 3 का सम कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 को सम करें तो जवाब आना चाहिए 6, लेकिन आ रहा है 7। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 को सम किया जाए तो जवाब आना चाहिए 10, लेकिन आ रहा है 11। समझ रहे हैं बात को? तो क्या इशू है इस प्रोग्राम में कि जब मैं प्लस, जितना मैं प्लस करना चाहता हूँ उस वो जवाब नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा आ रहा है। 6 आना चाहिए 7 आ रहा है, 10 आना चाहिए 11 आ रहा है। इसी तरह एक आइट्रेशन पीछे अगर देखें तो यहाँ पर जब यहाँ तक जो 2 सम हुए थे ना, सिर्फ सेकंड आइट्रेशन में सिर्फ शुरू के 2 हुए थे, तो 4 आ रहा था जवाब, जबकि आना 2 चाहिए था, सॉरी 3 आना चाहिए था, लेकिन 4 आ रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द इशू हेयर एंड कैन यू सॉल्व दैट इशू? ओके, सो द सोल्यूशन टू दिस इज कि हमने स्टार्टिंग गलत की है। सम को हमें 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली अगर आपने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की है तो आपका सम 0 ही होना चाहिए। फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर्स का सम 0 होगा, लेकिन फर्स्ट 1 अगर आ जाएगा, एक आइट्रेशन भी अगर चल जाएगी तो 0 + 1 हो जाएगा विच इज़ 1। सेकंड आइट्रेशन में 1 + 2 हो जाएगा विच इज़ 3। थर्ड आइट्रेशन में 3 + 3 हो जाएगा विच इज़ 6। फोर्थ आइट्रेशन में 6 + 4 हो जाएगा विच इज़ 10। एंड दिस इज़ द एक्चुअल करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। So moving on to this statement, the only solution is to start, the best solution is to start the sum, initialize the sum from 0, and now you will see it is working smoothly. And for example I enter the number 5, ओके प्रिंट नहीं किया मैंने। अच्छा ये भी तो एक देखें बात, हमने कैलकुलेट तो कर ली सम की वैल्यू बट प्रिंट नहीं की। अच्छा प्रिंट हम अंदर नहीं करेंगे, वरना वो हर आइट्रेशन की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। जब वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तब हम प्रिंट करेंगे, यानी कि इस जगह पर जहाँ पर एंड ऑफ लूप प्रिंट कर रहा हूँ ना, इस जगह पर मैं
बेसिकली सम की वैल्यू प्रिंट करूँगा। अगेन लेट्स रन इट। 5 लिख के मैं एंटर करता हूँ एंड द आंसर इज़ 15, बिकॉज सम की वैल्यू 15 हो गई है जब आप लूप पूरा ख़त्म करके आए हैं। सो यू एडिड a new number, first 1 then 2 then 3 then 4, every iteration you added another number to an already saved value in sum। हर आइट्रेशन में सम की वैल्यू अपडेट होती जा रही थी, बट नॉट बाय 1 जिस तरह यहाँ हो रही है, बल्कि बाय सम, जितनी पुरानी थी उसी में आई प्लस होता जा रहा था। इस तरह लूप की और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे एक्सरसाइजेज, ताकि आपको इसकी और समझ आ सके। अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चल रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, बट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दैट इज़ कॉल्ड अ वाइल लूप। एक और लूप है, जिस तरह से फॉर लूप होता है उसी तरह एक लूप है वाइल लूप। और वाइल लूप हम जब यूज़ करते हैं जब हमें ये मालूम ना हो कि एक्चुअली हम लूप को कितनी दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर मुझे अंदाज़ा है कि भाई 10 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, 15 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, 2 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, लेकिन वाइल लूप में तब यूज़ करूँगा जब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मुझे ये ना अंदाज़ा हो कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि यूज़र से इनपुट लेते रहें, यूज़र अगर लेट सपोज मैं एक लूप चलाता हूँ, मैं यहाँ पर 10 दफ़ा एक लूप चलाता हूँ, मैं सिंपल कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, 5 दफ़ा कर लेते हैं। चलें, ये जो है ना एंटर अ नंबर और फिर ये एन वाली जो चीज़ है, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लूप के अंदर। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ये बात बग़ैर मेरे इलाबोरेट किए समझ जाएं। सो मैं ये चीज़ लूप के अंदर लगा रहा हूँ और 1 से स्टार्ट करके 5 तक मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यूज़र से इनपुट करता जा रहा हूँ। सो ये कितनी दफ़ा इनपुट करेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बस मुझे ये बता दें कितनी दफ़ा इनपुट करेगा। अच्छा, एंटर अ नंबर क्यों भाई, अच्छा ठीक है, हाँ कितनी दफ़ा इनपुट लेगा, 4 दफ़ा इनपुट लेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आप 5। तो मैं कहता हूँ 2 आया पहली दफ़ा, मैंने फिर 65 दे दिया, फिर मैंने 76 दे दिया, फिर मैंने 2 दे दिया, 4 दफ़ा इसने नंबर इनपुट किया, क्योंकि आई इज़ लेस दैन 5। तो इतना तो हमें पता है कि ये ऐसा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई जब तक इनपुट करते रहो जब तक कि यूज़र 6 एंटर ना कर दे, लेट सपोज, तो मुझे नहीं पता यूज़र 6 कब एंटर करेगा, तो मैं क्या इसको 4 दफ़ा ही चलाऊँ सिर्फ, या 10 दफ़ा चलाऊँ, 15 दफ़ा चलाऊँ। यहाँ पर आके वाइल लूप का इस्तेमाल होता है। वाइल लूप ये कहता है कि आप यही काम करें, लेकिन आप ये ना बताएं कि आपको कहाँ से काम स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, बल्कि आप सिर्फ एक कंडीशन बताएं। हियर वाइल लूप, जिस तरह फॉर लूप था उसी तरह वाइल लूप है, और ये कह रहा है कि आप बता दें कि एंटर अ नंबर और ये करना है। आप यहाँ पर ये ना बताएं कि इंट आई इक्वल टू 0 या आई लेस दैन 5 या आई प्लस प्लस, बल्कि आप सिर्फ ये बताएं कि कंडीशन क्या है। छोड़ दें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे आगे चलना है, बस ये बताएं कि कंडीशन क्या है आपकी। तो अगर आपकी कंडीशन है आई लेस दैन 5, तो जब तक आई लेस दैन 5 नहीं होगा मैं 1000 दफ़ा चलता रहूँगा, 15,000 दफ़ा चलता रहूँगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलूँगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लास्ट 10 मिनट्स, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो तब तक मैं ये लूप चलता रहेगा। बट और वाइल लूप हम तभी यूज़ करना चाहिए, अब जब तक n की वैल्यू, यूज़र इनपुट करेगा ना n की वैल्यू, जब तक n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 6 नहीं हो जाती, तो अगर n की वैल्यू 6 नहीं हो जाती, उस कंडीशन को मैं कैसे लिखूंगा, n इक्वल टू 6, बल्कि नहीं नॉट इक्वल टू 6। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ चले, बिल्कुल उस तरह जिस तरह फॉर लूप में चलता था। अगर ये कंडीशन ट्रू है ये बॉडी चले, फिर दोबारा अगर ये कंडीशन ट्रू है बॉडी चले, ये कंडीशन ट्रू है बॉडी चले, ये हमेशा चलती रहेगी बॉडी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब इस जगह पर यूज़र 6 एंटर कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें इसको चलाने से पहले एक और मसला वाइल लूप में है, वो ये कि n को जब फर्स्ट टाइम रन किया जाएगा, फर्स्ट टाइम जब n को रन किया जाएगा, तब फर्स्ट टाइम क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, आप ये बताएं जल्दी से। अभी
इस बॉडी के अंदर अभी हम आए ही नहीं, हमें नहीं पता कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फर्स्ट टाइम है हम इंट n के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, क्या फर्स्ट टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? ऑलराइट, सो फर्स्ट टाइम हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, मुझे कह रहे हैं फॉल्स होगी, बट वी डोंट नो कि n की वैल्यू क्या है, तो वी कांट एक्चुअली कंपेयर दैट वैल्यू टू 6. So it's better to give some value to your iterator, which is n here, to your iterator first time. तो फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 6, यानी कि एक दफ़ा तो लूप चला ही दूंगा ना मैं, अगली दफ़ा फिर वो यूज़र के इनपुट पे लेता रहे, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो फर्स्ट टाइम तो चले लूप रन हो जाएगा, फर्स्ट टाइम तो लूप रन हो गया कि कंडीशन ट्रू हो गई. अब यहाँ पर मैं जो भी नंबर डालता रहूँगा ये लूप ये बार बार मुझसे वैल्यू पूछता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा. मुझे नहीं पता ये 10 दफ़ा चलेगा या 15 दफ़ा चलेगा या 50 दफ़ा चलेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जब यूज़र 6 डालेगा तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हेन यू यूज़ वाइल लूप. सो बिफोर एंडिंग द क्लास there is another type of loop which is the last type of loop, and it is a type of while loop and it is called do while loop. तो हमने 3 लूप्स पढ़े, एक तो for loop, एक while loop, और अब हम एक पढ़ेंगे do while loop. ये जो do while loop है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करता है जिस तरह से while काम कर रहा होता है. इसका फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि इसके अंदर जो बॉडी है, यही जो अभी मैंने कहा ना कि भाई फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू होगी मुझे क्या पता, मुझे करनी पड़ी ना इसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम. डू वाइल ये कहता है कि इसकी जो बॉडी है ना इसको उठा के आप यहाँ पे लिख दो, विच इज़ ऑड बट इट हैपन्स, कि आप बॉडी उठा के यहाँ पर लिख दो और इसके बाद सेमीकोलन लगा दो, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट अब यहाँ ख़त्म हो रही है. बॉडी पहले लिख दो. अब बॉडी ऑब्वियसली आप डायरेक्टली वैसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करो डू का. अब ये डू वाइल बन गया. अब इसमें फर्स्ट टाइम भी आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम की वैल्यू हो ना हो, गार्बेज हो, कुछ भी हो, उस वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता कि फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट विदाउट चेकिंग द कंडीशन रन हो जाएगी. फर्स्ट टाइम रन हो जाएगी, उसके बाद हर दफ़ा जो है वो कंडीशन के ऊपर बेस करेगी. फर्स्ट टाइम रन हो जाएगी लेकिन उसके बाद हर दफ़ा कंडीशन के ऊपर रन करेगी. 4 3 फर्स्ट टाइम रन हो गई थी, और देखें फर्स्ट टाइम n की वैल्यू गार्बेज है, लेकिन फिर भी ये चीज़ रन हो गई. क्यों रन हो गई? क्योंकि मैंने कहा डू, पहले ये करो उसके बाद फिर अगली दफ़ा से कंडीशन चेक करना शुरू करनी. ठीक है. सो दिस इज़ डू वाइल लूप. सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ लूप, and you can use one specific type of loop depending on your problem. So this is where we are going to put a stop here, and next class में हम इन्हीं की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे. लूप्स को हम फिनिश कर चुके हैं और इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपने खुद करनी है, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली मैं भी आपको बताऊंगा इन आवर नेक्स्ट असाइनमेंट और क्विजेज और वॉट एवर. अच्छा, एक और बात सुन लें कि दिस इज़ अवर क्लास ऑफ थर्सडे. आई थिंक ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको. आई एम जस्ट रिपीटिंग थिंग्स बट आई एम नॉट श्योर. दिस इज़ द क्लास ऑफ थर्सडे, विच मीन्स कि थर्सडे को हमारी क्लास नहीं होगी. इट इज़ ऑन मंडे फॉर दिस वीक ओनली, और वेडनेसडे को हमारी लैब होगी एज़ पर आवर शेड्यूल, और उसके अंदर हम इसी के ऊपर एक्सरसाइजेस भी करेंगे मुख्तलिफ, और सिमिलरली हम नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे विच शुड बी चलें वो फिर मैं उसी वक्त आपको डिसाइड करके बता दूंगा कि किस टॉपिक की तरफ हम जाना चाह रहे हैं. और एक और क्विज़ मैंने प्लान किया है आपकी इसी लैब के अंदर वेडनेसडे में, बट आई एम थिंकिंग के क्योंकि आपकी CR भी नहीं है एंड इट्स नॉट फेयर कि उनके ना होते हुए हम 2 क्विज़ेस कर लें. आप लोग हैं यहाँ पे, बट स्टिल आई विल वेट फॉर 1 वीक. एक हम छोड़ देते हैं ये वाला वीक, नेक्स्ट वीक जो होगा हमारा उससे हम जो है आपके क्विज़ नंबर 2 करेंगे, और फिर क्विज़ 3 4 वगैरह मैंने प्लान किए हैं आपके हर अल्टरनेट वीक के ऊपर. सो हमारा क्विज़ जो है वो क्विज़ 2 प्रिपेयर्ड है, बट ये है कि आप उसको देंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, हम उसको लेंगे, इस वेडनेसडे को नहीं. वेडनेसडे के अंदर हमने एक्सरसाइजेस करनी है बहुत सारी, सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट.
बहुत इंटरेक्टिव सेशन इंशाल्लाह होगा हमारा, और साथ ही साथ हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे. सो इफ ओके, मुजीब का कोई क्वेश्चन है, ही वांट्स टू मी टू ओपन द माइक. यस प्लीज़, एक मिनट. जी मुजीब कहें. सर अस्सलाम वालेकुम सर. एलएमएस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. जब हम क्विज अटेंड कर रहे हैं इतनी लोडिंग होता है, हमारा काफी टाइम उसमें चला जाता है. सम अच्छा. टाइम रीलोडिंग पेज हो जाता है, रीलोड हो रहा होता है बार बार. लास्ट टाइम भी आपका क्विज मैंने 2 बार अटेम्प्ट करा था, बीच से बंद हो जाता है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है. हालांकि नेटवर्क नेट प्रॉब्लम सही है, बिल्कुल नेट ओके चल रहा होता है. देखता तो क्या हूँ, बल्कि मेरे पास इसके प्रिविलेजेस नहीं है. बट आई थिंक कि आप लोगों का जो मैंने टाइम रखा है ना 10 मिनट्स का, वो इसी वजह से रखा है कि आप लोगों को ये इश्यूज आ जाते हैं. वरना आपने देखा होगा क्विज़, स्पेशली आपने और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा अंदाज़ा है कोडिंग वगैरह का, उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि क्विज़ जो हमारा था वो 4 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा था, उससे ज़्यादा नहीं. आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो इसी लोडिंग स्क्रीन और इस तरह की चीज़ों में जा रहा था. तो ये टाइम आपका 10 मिनट मैंने इसी वजह से रखा है, और इसी वजह से 10 के बजाय 30 मिनट की अटैम्प्ट टाइम रखी है पूरी, यानी कि क्विज़ टाइमिंग, कि अगर आपका कोई इशू आ जाता है तो आप उसमें कर लें. अदरवाइज़ जस्ट 10 मिनट का ही 5 मिनट का आपका क्विज़ होता है और हम सिर्फ 5 मिनट में ही लेते हैं. हम खामखा आधा घंटा अपना पौना घंटा ज़ाया ना करते. सो आपके आपके इन चीज़ों को जहन में रखते हुए मैंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं जो कि मैं कर सकता हूँ. इसके अलावा बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं वो तो वक्त के साथ चलते ही रहेंगे, और वी विल हैव टू डील विद दैट. And so thank you very much. That's about it from today's class. See you on Wednesday.